बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आपको नियमित ऐसे सत्संग विचार प्राप्त होते रहते हैं। आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के, गुरु महाराज जी की प्रेरणा लेकर के, भगवान का आशीर्वाद लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज हम विचार करेंगे सत्संग विचारों पर जो भगवान श्री राम ने माता सबरी को जो उपदेश दिए, उस संदर्भ में आज हमारे सामने, आपके सामने विचारों को रखेंगे और उसमें विचार करेंगे कि उन विचारों को कैसे हम अपने जीवन पे लागू करें, कैसे हम अपने जीवन में उसको धारण करें, क्योंकि वो उपदेश केवल माता सबरी को नहीं दिए। माता सबरी के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, वो उपदेश रामायण के माध्यम से वो सारे विश्व को उपदेश दिया। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। वनवास के बाद वो वन में जगह जगह जाकर के रहते हैं और कहा जाता है कि जिस समय माता सीता का हरण हुआ और रावण माता सीता का हरण करके ले गया, उस दौरान ना लक्ष्मण जी उनके पास थे, माता सीता के पास, ना ही प्रभु श्री राम कुटिया में उपलब्ध थे। और दोनों की अनुपस्थिति में रावण माता सीता का हरण करके लेके जाता है। प्रभु का खेल कुछ इस प्रकार से हुआ। जटायु जी ने बड़ी मेहनत की, मशक्कत की, अपने प्राणों की बाजी लगा दी और कहते हैं कि जटायु जी घायल अवस्था में बहुत भयंकर तरीके से घायल होते हैं और प्रभु श्री राम को सारी बात बता करके जटायु जी का देहांत हो जाता है। प्रभु ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और वो माता की खोज के लिए वो आगे बढ़ गए। जिस समय माता की खोज के लिए वो आगे बढ़े तो अनेकों पड़ाव से गुजरते हैं। कहीं लताओं से पूछते हैं मेरी सीता कहाँ है, कहीं बेलों से पूछते हैं, कहीं फूलों से बात करते हैं, कहीं पशुओं से बात करते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी अनावरत माता सीता की खोज में लगे हैं और इसी खोज में वो पहुंचते हैं माता शबरी की कुटिया में। माता शबरी जो महामहिम महा ऋषि जो थे, मतंग ऋषि, उनकी शिष्या है माता शबरी। माता शबरी की उम्र इस समय बहुत ज्यादा है, प्रौढ़ अवस्था में है, लेकिन उनकी आंखों में एक बच्चे की तरह चमक है। चमक इसलिए है क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन है का इंतजार उनको निरंतर रहा। माता शबरी को महामहिम मतंग ऋषि जी उपदेश देके गए थे, वचन देके गए थे कि देखो आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी बात है, घटना है। वो घटना आपके भाग्य में कुछ इस प्रकार की है कि आपके भाग्य में प्रभु श्री राम से मिलन लिखा हुआ है और मैं खुशनसीब हूं कि मेरे जीते जी तो मैं प्रभु श्री राम के, नारायण के दर्शन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य
प्रभु श्री राम को देखेगा और उनकी आंखों से मैं प्रभु के दर्शन करूंगा। और वो भाग्य मैं शबरी तुम्हारे अंदर देख रहा हूं, तुम्हारे ललाट पे वो रेखा है कि आप प्रभु श्री राम से मिलन होगा, आपका उनके साथ भेंट होगी, वार्ता होगी, और आपको सौभाग्य मिलेगा कि नारायण जिस समय धरती धरा पे शरीर रूप धारण करके आए तो आप उनका दर्शन सौभाग्य प्राप्त करें। मातंग ऋषि जी ने ये उपदेश दे करके और माता शबरी को आश्वासन दिया कि आपने तब तक देह त्याग नहीं करना है जब तक प्रभु श्री राम का मिलन ना हो जाए, प्रभु श्री राम के दर्शन ना हो जाए, नारायण के दर्शन ना जब तक हो जाए। और उसके बाद इन वचनों को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके, इन विचारों को अपने जीवन का उद्देश्य मान के माता शबरी ने जीवन व्यतीत करना शुरू किया। क्योंकि मतंग ऋषि जी ये तो कह गए कि राम जी आपके पास आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताया। और कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो तत्पर होते हैं, वो हर समय तैयार रहते हैं, हर समय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए वो जागरूक रहते हैं। माता शबरी ने अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु श्री राम से भेंट मान लिया और उसका इंतजार वो करने लगी। सुबह से लेकर शाम तक रोज निहारती, कुटिया के दरवाजे पे बैठ करके माता शबरी रोज निहारती। दूर तक, जहां तक उनकी नजर जाती वहां तक माता शबरी हमेशा पल के बिछाए हुए, आंखें गड़ाए हुए देखती कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी का दर्शन मैं करूंगी, अपने जीवन को धन्य करूंगी। और ये का नित्य उस आंगन को बुहारती, आंगन में झाड़ू लगाती, स्वच्छ करती, गोबर से लिपती, फूल बिछाती, सुंदर मधुर फूल तोड़ करके, फल तोड़ करके लेकर के आती, राम जी आएंगे तो उनको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये उनका नित्य का दिनचर्या रहा और दिन ब दिन बीतता गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता वैसे वैसे उनका जोश कम नहीं होता, उनका उत्साह कम नहीं होता, उत्साह निरंतर बढ़ता रहा। प्रभु के दर्शनों की ललक बढ़ती रही। और कहते कि जब भक्त पुकारता है तो भगवान को आना पड़ता है, और भक्त की जिज्ञासा जिस समय प्रबल हो जाती तो प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। भक्त के अधीन होकर के भगवान धरती धरा पे अवतार लेते हैं। इसलिए कहा भगत के बस में है भगवान। भगत के, भक्तों के वश में प्रभु हो जाया करते हैं, प्रेम के अधीन हो जाया करते हैं। और ऐसा निस्वार्थ भाव, ऐसा निस्वार्थ प्रेम माता शबरी का था। प्रभु का दर्शन, उसके बदले माता शबरी को कुछ चाहिए नहीं था, कुछ अभिलाषा नहीं थी कि मुझे ये मिले, कुछ ये मिले, कुछ पद मिले, कुछ प्रतिष्ठा मिले, कुछ नहीं चाहिए था। अकाम भक्ति थी, निष्काम प्रेम था, निश्चल भाव था, और एक ही इच्छा, एक ही भाव, प्रभु के दर्शन, प्रभु के मुख के दर्शन कर लें, प्रभु के चरणों में अपना माथा रख लें, अपने जीवन को धन्य कर लें, गुरु के वचनों पे पूरा उतर जाएं। इसी अभिलाषा के साथ माता शबरी पल प्रतिपल बिताती, जिंदगी के इतने वर्ष उसने बिता लिए। और आज वो दिन आया। योग संयोग भी कुछ इस प्रकार से बना कि माता सीता का हरण हो गया और प्रभु श्री राम माता की, सीता की खोज करते हुए आगे बढ़े आ रहे हैं। और इतने उद्विग्न हैं, जो जगह जगह जा करके इतने परेशान हो रखे हैं कि पत्तों से, लताओं से पूछ रहे हैं। कहीं ये भी, कई ग्रंथों में ऐसा भी आता है कि प्रभु श्री राम विलाप भी करते हैं। एक अपनी पत्नी के वियोग में, जैसे एक स्त्री के वियोग में पुरुष तड़पता है, ऐसे प्रभु श्री राम तड़प ही रहे हैं। ऐसा भी कई जगह पे, कई ग्रंथों में ऐसा मैंने पढ़ा है। और इसी वियोग को, इतने वियोगी हैं, लेकिन अब ये तो खेल है उनका, ये तो दिव्य लीला है।
नर रूप में आकर के नारायण नर की तरह रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख प्यास को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का चरित्र विचित्र है, प्रभु चरित्र अति विचित्र। प्रभु के विचित्र व्यवहार है, विचित्र लीला है, उसको समझना आसान नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मनमानी, बुद्धि से, मन से, वाणी से आप उसको नहीं समझ सकते। उसको प्रेम की भाषा उनको समझ सकती है, प्रेम के द्वारा उनको पकड़ा जा सकता है, प्रेम के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है। और माता शबरी में जो इन किसी चीजों की कमी नहीं है, उनके अंदर प्रेम भी कूट कूट के है, भाव भी बड़े हैं, और भक्ति तो कहना ही क्या है। माता शबरी, आज वो दिन आ गया, प्रभु श्री राम जिस रास्ते से आ रहे हैं, माता शबरी की आंख, जैसे कहते हैं ना बुढ़ापा आता तो आंखें धुंधली हो जाती, देखना कम हो जाता है, लेकिन माता शबरी की आंखों में वही चमक रास्ता निहार रही है। और जैसे दोनों भाइयों को आते देखा, राम जी को, लखन जी को आते देखा, माता के तो आज कहना ही क्या, खुशी से उछल पड़ी। वो देवभान जाता रहा, और आते ही जैसे वो माता सीता की खोज कर रहे हैं, और जो व्यक्ति सीता की, जो अपनी भार्या पत्नी की खोज कर रहा है, इतना परेशान है, लेकिन इस प्रसंग में आप इस प्रसंग की मधुरता देखेंगे कि वो कोई भी ऐसा भाव भगवान श्री राम के मुख पे झलकता नहीं है कि मानो कुछ गुम हुआ है उनका। सिया राम एक ही है, राम सिया कह लें, सिया राम कह लें, एक ही शक्ति के दो रूप हैं, दिखते दो हैं लेकिन है एक ही। भक्त के आगे भगवान अपने आप को खोल के रख देता है, मां भाव अपना कोई रहस्य नहीं रहने देता। आज वही भगवान ने माता शबरी के सामने किया। भगवान आए हैं, माता शबरी ने दोनों भाइयों को देखा है, और मानो जैसे एक टक देखते जा रही हैं। कहां गई भगवान राम की तड़फ, जो माता सीता के लिए, वो खोज के लिए निकले थे? कहां गई वो बेचैनी? आज माता शबरी को देख करके मानो उनके जिंदगी की सारी तड़प खत्म हो गई, उनके जिंदगी की सारी बेचैन खत्म हो गई, उनके जिंदगी का सारा सुख चैन जैसे वापस आ गया। भक्त को देख करके भगवान ने आज कुछ इस प्रकार से महसूस किया। प्रभु श्री राम को देखते ही कहे कि मेरे प्रभु आ गए, आज मेरे भगवान आ गए। और प्रभु श्री राम के माथे, अपने माथे को प्रभु श्री राम के चरणों में लगाया, माता को चरणों में झुका देख प्रभु श्री राम ने माता को उठाया और कहा कि माता। जैसे माता कहा, माता शबरी की आंखों से वो भाव प्रकट हो गए, एक भक्त के जैसे भगवान ने कुछ आशीर्वाद दे दिया हो, और भक्त के हृदय के तार झंकृत हुए। माता को कुछ सुध नहीं है कि वो क्या कह रही है क्या नहीं। उन्होंने दोनों भाइयों को हाथों से पकड़ा और अपनी कुटिया की तरफ बढ़ चली। पल प्रतिपल अपने गुरु का आशीर्वाद स्मरण हुआया, गुरु की मूरत उनके आंखों के सामने सजल हुआई, आंखों में अश्रुधारा है। बड़ा विचित्र संयोग बना। भगवान को उन्होंने अपने कुटिया में लेके गए, कुटिया में एक चटाई बिछाई जिसपे प्रभु श्री राम को आसन दिया, आसन पे बैठाया, लखन जी को आसन दिया। माता शबरी टकटकी लगा के प्रभु श्री राम को देखे जा रही है, भगवान श्री राम माता शबरी को देखे जा रहे हैं। समझिए, कभी उस भाव की गंभीरता को पकड़िए, भाव की बारीकी को पकड़िए, देखिए क्या भाव रहा होगा और क्या वो नजारा रहा होगा। उस नजारे को कभी अपने आंखों के सामने लाइए, चिंतन कीजिए।
प्रभु श्री राम माता शबरी को देख रहे हैं और माता शबरी प्रभु को देख रही है। माता शबरी ने भगवान के लिए फल फूल की व्यवस्था पहले ही कर रखी है और कहा जाता है कि भगवान के लिए उन्होंने बेर लाके रखे हुए हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि बेर मीठे हैं कि फीके हैं कि कड़वे हैं। अब कहीं भाव मन में यह है कि अगर मैंने भगवान को कड़वे बेर खिला दिए तो ठीक नहीं होगा, तो वो इतने भाव में विहल हो गई, भाव विभोर हो गई, उसने क्या किया कि बेरों को उठाया और बेरों को खुद पहले चखा, हाँ भाई मीठे हैं, और वो बेर जो है प्रभु श्री राम की ओर बढ़ा दिया। और भगवान तो भाव का भूखा होता है, आप जानते हैं। भगवान ने तुरंत उस जूठे बेरों को ग्रहण कर लिया। ये लीला, ये खेल लक्ष्मण जी के सामने चल रहा है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि बड़ा अजीब चल रहा है ये सब। आज भगवान ने जूठे बेरों को भोग लगाना पसंद कर। ये क्या है? ये भक्त का भाव है, ये भक्त का प्रेम है। और भगवान ने समय को संभालते हुए कहा कि माता, आपको जो जो करना था आपने कर लिया, और कुछ मांगना है तो मांगे। माता ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं तेरी आंखों से नारायण के दर्शन करूंगा, तो मैं आपका दर्शन भर भर के कर रही हूं, और मेरी जीने की इच्छा नहीं है, जीने की कोई अभिलाषा नहीं है। और मैंने अपने जीवन को इसीलिए रोक रखा था क्योंकि आप मेरे पास आने वाले थे, आप मेरी कुटिया में आने वाले थे। ऐसा आशीर्वाद मेरे गुरु ने मुझे दिया था। नहीं तो इस शबरी को, इस छोटी जाति की अधम, अति अधम नारी को कौन पूछता? सही बात, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मैं खाक का जरा था, क्या थी मेरी हस्ती, थफेड़े का रहा था जैसे तूफान में कोई कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मुझे कौन जानता था प्रभु? मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे प्रेम दिया, दुनिया का बैर विरोध सहते हुए अपने आश्रम में जगह दी, अपना सानिध्य दिया, अपनी पुत्री का दर्जा मुझे दिया, और इस योग्य मुझे बनाया कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ये मेरे गुरु का प्रताप है, ये गुरु की महिमा है। मैं जो कुछ भी हूं, जैसी भी हूं, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और प्रभु आज मैंने आपको प्राप्त कर लिया, मैंने अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरा कर लिया। भगवान ने कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप मांगे क्या मांगती हैं? माता ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी जब तक थे, मतंग महामहिम मतंग ऋषि जी जब तक थे, मैं उनके आश्रम में रह करके, उनके चरणों में बैठ करके नित्य नियमित प्रभु के विचारों को सुना करती थी, सत्संग विचारों को सुना करती थी। जब से वो चले गए हैं, मैंने सत्संग विचारों को नहीं सुना। अब देखिए, जहां सबरी माता रहती थी वहां बहुत सारे आश्रम थे और हर जगह प्रवचन, भजन कीर्तन होते रहता था, लेकिन माता सबरी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो असल सत्संग को जानती थी, वो सत्संग की महानता को समझती थी। उसने कहा कि देखो प्रभु, जब से मतंग ऋषि जी गए हैं, गुरुदेव गए हैं, मैंने कभी सत्संग नहीं सुना है। आप मुझे सत्संग सुनाए, आप मुझे अपने विचार सुनाए, सत्संग उपदेश दें। प्रभु श्री राम प्रसन्न हो गए। भक्त की भावना को देख करके, भक्त का प्रेम देख करके, भक्त की तड़प देख करके मैं कहा कि माता, तेरा मेरा भक्ति का नाता, आपका और मेरा भक्ति का नाता है। सुन भामिनी माता, भामिनी माता कहा, विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा प्रभु श्री राम ने माता शबरी को दिया। माता शबरी वयोवृद्ध थी, बड़ी उम्र थी उनकी, लेकिन माता शबरी को उन्होंने दर्जा भामिनी माता का दिया।
कितनी बड़ी बात। तो कह रहे कि ठीक है, और कहते कि भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति का आप समझते हैं। अब नवधा भक्ति में जब उन्होंने उपदेश दिया, अब इस बात पे आपको विचार करना है। प्रभु श्री राम ने माता शबरी से कहा कि मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। अब मांगा क्या? अब विचार आप करें, सोचें। आप खड़े हैं, आपके सामने भगवान भी खड़े हैं। पहली बात तो आप पहचान नहीं पाएंगे। आज आपके घर में, अब इस पे भी जरा विचार कर लें कि आप हैं, आपके घर की सुबह सुबह डोरबेल बजे और प्रभु श्री राम आपका दरवाजा खटखटाएं और आपने दरवाजा खोला। आप आंख मलते हुए निकले बाहर। राम जी ने आपसे कहा कि मैं राम हूं, आया हूं आपसे मिलने। आप क्या कहेंगे? आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका पहला रिएक्शन ये होगा कि भैया ऐसे राम बहुत यहां घूमते हैं, रामलीला कमेटी के बड़े राम यहां घूमते फिरते रहते हैं, आपको पैसा चाहिए, 10 रुपया पकड़ो और जाओ। भगवान राम कहेंगे नहीं, मैं वास्तविकता में राम हूं, बोले बड़े वास्तविक राम यहां घूम रहे हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? लेकिन माता शबरी ने प्रभु श्री राम को कभी देखा नहीं था। माता शबरी ने भगवान श्री राम को या लखन जी को किसी से भेंट वार्ता नहीं हुई थी पहले, लेकिन आज राम जी को देखते ही वो पहचान गई कि आप राम हैं, आप भगवान राम हैं, आप नारायण के अवतार प्रभु श्री राम हैं। इसी के संदर्भ में मेरे गुरु मुझे उपदेश देके गए, आप राम। कैसे पहचान लिया? आप नहीं पहचान पाओगे। आपके सामने भगवान मिलने आ जाए, कृष्ण जी मिलने आ जाए, आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। माता शबरी के पास वो दृष्टि थी, माता शबरी के पास वो दिव्य दृष्टि थी, जिसके द्वारा वो रोज भगवान के चिन्मय स्वरूप का दर्शन अपने अंतःकरण में करती थी। उस रूप का नजारा, उस रूप का दर्शन वो नियमित आप अपने भीतर किया करती थी। आज वही जो अंदर में दिखने वाली मूर्ति है, आज बाहर प्रकट हो गई। माने आज बाहर से आते देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि तो राम जी है, मुझे अंदर दर्शन देते हैं। आज बाहर आए हैं, नारायण आज मेरे दरवाजे आ गए हैं, मेरे गुरु का वाक्य सिद्ध हो गया। उनके पास दिव्य दृष्टि थी। इस दृष्टि का अभाव अब आपके पास है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको वो दृष्टि की आवश्यकता है। जब दृष्टि मिलेगी तो सृष्टि में जो कुछ भी है सब समझ में आएगा। दिव्य दृष्टि मिलेगी तो दिव्यता पता चलेगी आगे वाले की, कि कौन महापुरुष दिव्य है और कोई दिव्य नहीं है। आज वो दिव्य दृष्टि के द्वारा माता शबरी रोज दर्शन करती थी। आज उसी दिव्य दृष्टि से देखने वाले राम जी को जो भीतर देखती थी, आज बाहर देखा, मन प्रसन्न हो गया, राम जी को पहचान लिया, उनके चरणों में माथा नवा दिया कि ये मेरे राम आ गए हैं, मेरे भगवान आ गए हैं। तो भाइयों बहनों, आपको भी कोई ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको दिव्य दृष्टि दे, आपको वो ज्ञान दे, आपके अंतरचक्षु खोले और आपका जीवन सफल सार्थक करे, है ना। और राम जी को उन्होंने पहचान लिया, तब आपके पास भी दिव्य दृष्टि होती तो आप भी भगवान को पहचान लेंगे, आप भी उनको जान लेंगे। इसलिए माता शबरी के पास वो नेत्र है, आप भी उस नेत्र का जतन कीजिए, ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो आपको दिव्य दृष्टि दे। दूसरा, माता शबरी ने राम जी से क्या मांगा? एक बार का आपके पास दिव्य दृष्टि भी आ जाए और आपने भगवान को पहचान भी लिया। आज भगवान आपके घर पे आंगन में खड़े हो जाए आके कि मैं राम हूं या मैं कन्हैया जी हूं, मैं आ गया।
भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? आपके मांग में और माता शबरी के मांग में फर्क है। माता शबरी ने मांगा कि प्रभु मुझे कथा सत्संग सुनाइए, मुझे उपदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सत्संग सुनाइए। आप होते तो क्या मांगते? घर में गरीबी है, पैसा दे दो। घर में बच्चा नहीं है, बच्चा मिल जाए। संपत्ति नहीं है, संपत्ति मिल जाए। पत्नी नहीं है, पत्नी मिल जाए। पद प्रतिष्ठा नहीं है, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। या कुछ और सांसारिक मांग हम मांग लेते हैं, यही होता। लेकिन माता शबरी ने क्या मांगा? माता शबरी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे सांसारिक कुछ वस्तु नहीं चाहिए, मुझे आपका उपदेश चाहिए, मुझे सत्संग सुनाइए। मेरे गुरुजी थे, जब तक मैं रोज सत्संग सुनती थी, लेकिन जब गुरुजी देह त्याग कर गए उसके बाद मैंने सत्संग नहीं सुना है। अब आप मुझे सत्संग सुनाइए। इतनी तड़प सत्संग की। और दुनिया में किस चीज की तड़प है? दुनिया के लोग भगवान के मंदिर में जाके क्या मांगते? कोई आए तो बेटा मांगे, 1.5 रुपया दीजिए। कोई रचाए ब्याह सगाई है, संत को सैयारी दे दी। कोई आए तो दुक्का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो वही साधो, इन अंधों को क्या दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं इन अंधों को क्या मिलेगा? कोई बेटा मांग रहा, कोई संपत्ति मांग रहा है, कोई सुख मांग रहा, कोई पद प्रतिष्ठा मांग रहा है, लेकिन भक्त भगवान को मानते हैं। भक्त की एक ही आस है, राम। भक्त की एक ही अभिलाषा है, भगवान। भक्त की एक ही इच्छा है, प्रभु, ईश्वर, कुछ और नहीं। प्रभु मेरे हो जाए, मैं प्रभु के हो जाऊं, बात खत्म। आज माता शबरी में वो ही भाव है। माता शबरी के अंदर वो भाव को देखा, भगवान प्रसन्न हो गए। भाइयों बहनों, आप भी माता शबरी की तरह ये भाव प्रकट करें। आप भी भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से मांग लें, क्या प्रभु सत्संग दो, प्रभु दिव्य दृष्टि दो, प्रभु आप मिल जाओ, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ठीक है ना? इसलिए इस प्रसंग को इस तरीके से सुने, भाव प्रबल होकर के कथा को सुने, जिंदगी सुंदर हो जाएगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस प्रसंग को मैं, क्योंकि आगे अगर प्रसंग को मैं लंबा करूंगा तो बड़ा इसमें समय लगेगा, और इस प्रसंग को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो माता शबरी को उपदेश दिए बड़े जरूरी है। उस उपदेशों को हम आगे की वीडियो में सुनेंगे। रोज उस वीडियो को एक एक करके, एक एक प्रसंग को मैं आपके सामने रखूंगा, और जो उपदेश दिया उसके विषय में बता देता हूं कि भगवान श्री राम ने 9दा भक्ति का उपदेश दिया। कई लोग कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 प्रकार की भक्ति नहीं, एक ही भक्ति के 9 पड़ाव बताए। जैसे एक छत पे चढ़ने के लिए 9 पौड़ियां होती हैं या 9 स्टेप होती हैं, तो वही उन्होंने बताया है। कई लोग कहते हैं 9 भक्ति, अरे 9 भक्ति नहीं महाराज, वो एक ही भक्ति के 9 पड़ाव है, अलग अलग स्तर है। उसके विषय में बड़े गंभीरता से आपको चिंतन, मनन और विचार करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में वो पूरा ना हो सकेगा, उसको मैं अगले वीडियो में जरूर आपके सामने रखूंगा। और ये जो आज के प्रसंग को मैं यही छोड़ता हूं, आप इस प्रसंग पे जरूर विचार करें। क्या वो भाव रहा, क्या वो प्रेम रहा, कैसी निश्चल भक्ति रही, और माता शबरी ने क्या मांगा? आप क्या मांगते हैं भगवान से? प्रभु श्री राम ने माता शबरी को क्या आशीर्वाद दिया? भगवान को कैसे पहचाना माता शबरी ने? इन सब बातों पे आप भी विचार कीजिए, आप भी उस दृष्टि को प्राप्त कीजिए। ठीक है ना? इसलिए इस वीडियो को अगले भाग में हम 9दा भक्ति के ऊपर, हम एक एक प्रसंग के ऊपर हम विचार करेंगे। 9दा भक्ति के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, सत्संग विचार रखेंगे उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही काफी है। प्रभु श्री राम और माता शबरी का मिलन प्रसंग मैंने रखा, आप इस पे, इसी पे आज विचार करें और इस वीडियो को शेयर करें, जरूर देखें, आगे भी भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देता हूं। एक जोरदार जय घोष की अभिलाषा।
बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सदगुरु महाराज जी की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।